9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा कासमी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित होते ही मानो आने वाले समय में चुनावी रूपरेखा सभी पार्टियों के लिए साफ हो चुकी है। जहां पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सुपड़ा मानो साफ हो गया है, वहीं कांग्रेस के लिए आने वाली राजनीति के लिए काफी ज्यादा चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो एक टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच मानी जा रही थी और देखी जा रही थी, और लगातार बीजेपी की ओर से ये दावा किया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की ये लड़ाई है, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी का खेल पश्चिम बंगाल में पूरा बिगाड़ के रख दिया। पहले तो पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने अपनी सभी रैलियों को, चुनावी रैलियों को रद्द किया। उसके बाद पश्चिम बंगाल के जिस दिन यानी कि 2 मई के दिन जो चुनावी नतीजे आने थे, उसमें अपने सभी नेताओं को ये वार्निंग दे दी कि कोई भी टीवी शोज में, कोई भी डिबेट शो में हिस्सा हमारा कार्यकर्ता या नेता नहीं लेगा। उसका एक बड़ा कारण महामारी के दौर में हमारे कार्यकर्ता और पार्टी के सदस्य जनता की सुविधाओं को सर्वोपरि मानकर चल रहे हैं। हालांकि पहले जनसभाओं को रद्द करना और फिर चुनावी नतीजों के दिन कांग्रेस का यूं बैकफुट पर आना और पीछे हटना कांग्रेस की और राहुल गांधी की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही थी। तो कैसे राहुल गांधी ने हार कर भी बीजेपी के लिए मुसीबत को बढ़ा दिया है, क्या है ये पूरा मामला, इसी को देखिए। राजनीति अवसरवादिता का खेल है। क्या पीएम मोदी और क्या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी अवसरवादी वही है जो न केवल मौके पर चौका चढ़े बल्कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों से पहले ही ताली बजवा दें। 5 राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में चुनाव हो चुके हैं। चुनावी नतीजे हमारे सामने हैं। पश्चिम बंगाल में जहां ममता तृणमूल का किला बचाने में कामयाब रही, तो वहीं केरल की सत्ता लेफ्ट के हाथ में आई। इसी तरह बीजेपी भी असम बचाने में कामयाब साबित रही। 5 राज्यों में हुए इस चुनाव के सबसे रोचक नतीजे तमिलनाडु में आए, जहां एआईडीएमके को पछाड़ते हुए डीएमके ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 5 राज्यों में हुए इस चुनाव में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है जो इतिहास में दर्ज होगा, मगर जिस चीज के लिए ये चुनाव याद किया जाएगा वो है कांग्रेस पार्टी और उसकी वो चालबाजी, जिसमें उसने ये घोषणा की कि कोविड-19 की दूसरी वेव के चलते उसका कोई भी प्रवक्ता चुनाव परिणाम वाले दिन यानी 2 मई को किसी भी टीवी डिबेट में शामिल नहीं होगा। कांग्रेस की इस पहल या ये कहें कि इस फैसले के बाद तो जैसे प्रतिक्रियाओं की छड़ी लग गई। पार्टी के समर्थकों के अलावा वो लोग भी कांग्रेस से थोड़ी बहुत ही हमदर्दी रखते थे। उन्होंने पार्टी द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत किया और इसे देश हित के लिए बताया। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्वीट को यदि हम नजदीर और बनाएं तो कई बातें खुलकर और खुद साफ हो जाती हैं। साथ ही इस बात का भी अंदाजा लग जाता है कि भविष्य में कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति का रुख क्या होगा। बंगाल में तृणमूल खेला करने में कितनी कामयाब हुई ये किसी से छिपा नहीं है, मगर कांग्रेस और वर्तमान में पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी ने खेला जरूर कर दिया। सवाल कैसे होगा, तो बस इतना समझ लीजिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने केरल और असम में जो जमकर प्रचार किया, लेकिन बात जब बंगाल की आई तो राहुल और पार्टी दोनों ने ऐसा यू टर्न लिया कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित विचलित हो गए। राहुल और कांग्रेस ने बंगाल में प्रचार की जगह पीछे हटने को क्यों वैरियत दी, इसकी भी वजह बहुत दिलचस्प है। बंगाल का जैसे पॉलिटिकल बैकड्रॉप रहा है, राहुल और कांग्रेस पार्टी दोनों ही इस बात को बाखूबी जानते थे कि बंगाल में उनकी कोई संभावना नहीं थी और साथ ही कहीं न कहीं वो ममता के पक्ष में अपने वोटरों को एक बड़ा संदेश देना चाहते थे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि राहुल को कोविड के लक्षण नजर आने लगे थे, लेकिन उन्होंने मोदी पर हमला करके खुद को इलाज के क्वारंटाइन कर
लिया। अब अपने नेताओं को बहस में ना भेजकर भी वो अपनी उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। राहुल द्वारा ये सब क्यों किया गया, इसकी भी वजह बहुत मजेदार है। राहुल चाहते हैं कि कोरोना का मुद्दा कांग्रेस बीजेपी के बीच विवाद का विषय ना बने, बल्कि बीजेपी बनाम जनता का मुद्दा बने। राहुल को उम्मीद थी कि जनता की नाराजगी का आखिरी फायदा तो उन्हें ही मिलेगा, और ये बात बंगाल के मद्देनजर सही साबित हुई। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने साम दाम दम भेद सभी लगा दिया, लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी बंगाल के दुर्ग में लगे झंडे को बचाने में कामयाब हुई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो समर्थन है जो पीएम मोदी को शिकस्त देने के लिए ममता बनर्जी को पर्दे के पीछे से राहुल गांधी और कांग्रेस ने दिया है। ध्यान रहे कि कोविड की इस दूसरी लहर को लेकर जैसे हालात हैं, बीजेपी और पीएम मोदी दोनों आम से लेकर खास तक एक बड़े वर्ग की आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जितनी ऊर्जा पीएम मोदी ने बंगाल की रैलियों के लिए लगाई, यदि उसकी आधी भी वो कोरोना से लड़ने के लिए लगा देते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। ना तो लोग ऑक्सीजन और बेड की कमी से मरते, ना ही देश में कोविड के इस दौर में जरूरी चीजों की कालाबाजारी होती। बहरहाल राहुल गांधी का कोविड के संकट में वेव के दौर में अपने प्रवक्ताओं को परिणाम वाले दिन टीवी डिबेट में ना भेजने का फैसला उनके राजनीतिक भविष्य के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन जो वर्तमान है, साथ ही जैसा रवैया राहुल गांधी का इस वक्त है, वो पूर्व में दूध से जल चुके थे और अभी वो छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी लगातार सक्रिय बने हुए हैं। आज ही राहुल गांधी ने अपने एक स्टेटमेंट में पूर्ण लॉकडाउन की मांग एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार से कर दी है। दरअसल पिछले ही साल पूर्ण लॉकडाउन पर राहुल गांधी ने ही पूर्ण लॉकडाउन का पूरा विरोध किया था और सरकार की इस फैसले पर कड़ी निंदा भी जाहिर की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि उस समय पूर्ण लॉकडाउन लगाना सरकार की एक बड़ी चूक है, लेकिन आज एक साल बीत जाने के बाद और कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए राहुल गांधी ने दरअसल एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग की है कि जल्द से जल्द कोरोना की इस दूसरी वेव को थामने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा बचा है। इससे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार को सुझाव दिए थे। सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी सरकार को कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी की ओर से उन सुझाव पर अब तक की भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लगातार आपको बता दें कि गांधी परिवार की ओर से यानी कि मुख्य विपक्ष की पार्टी यानी कांग्रेस की ओर से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द स्थितियों को काबू किया जाए। बीजेपी की ओर से भी रणनीतियां बनाई जा रही है, लेकिन स्थितियां अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति में ही बनी हुई हैं। अब भले ही बीजेपी का दावा पश्चिम बंगाल में जीत का बिल्कुल फुस साबित हो गया हो और पश्चिम बंगाल ही नहीं कई अन्य पंचायत चुनाव में भी और बाय इलेक्शंस यानी कि उपचुनाव में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा हो, उसके लिए केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि जनता के वोट भी काफी हद तक जरूरी और अहमियत रखते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।